नमस्कार, मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। माँ का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे, इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजा विधि क्या होगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। साथ के साथ मैं सप्तशती दुर्गा के 13 अध्याय का क्या महत्व है शास्त्रों में, इसके बारे में भी जानकारी दूंगी। और इसके साथ ही प्रत्येक राशि के अनुसार हमें माँ किस मंत्र के जाप करने से माँ का आशीष प्राप्त होगा, इन सभी के बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मेरे कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चैनल पे अगर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पर कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। मैंने ज्योतिष के क्षेत्र में वैदिक ज्योतिष, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, टैरो, वास्तु, फेस रीडिंग, जेमोलॉजी, एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, रेमेडियल कोर्स, इन सभी विषयों का मैंने अध्ययन कर रखा है। लगभग 10-12 साल से मैं इस क्षेत्र में लोगों को सेवा दे रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम जानते हैं कि नवरात्र में कलश स्थापना का क्या महत्व है, इसका शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या है, आइए जानते हैं। 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहा है। इसके पहले दिन को हिंदू नववर्ष की शुरुआत के रूप में भी मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ के 9 देवी रूपों की पूजा की जाती है। दुनिया भर में लोग इन दिनों के दौरान माँ की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। अब हम जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त टाइमिंग क्या रहेगा, आइए जानते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 2 अप्रैल से हो रही है, जो 11 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। ये नवरात्रि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होगी और 9वीं तिथि तक चलती है। 10वीं तिथि को पालन करने के बाद ये व्रत पूरा माना जाएगा। नवरात्रि की तिथियां कई बार घटती बढ़ती है, कोई तिथि 24 घंटे से अधिक तो कोई 24 घंटे से कम भी हो सकती है। आमतौर पर नवरात्रि की सामान्य अवधि 9 दिनों की होती है, लेकिन कभी कभी तिथियां बढ़ने पर नवरात्रि 10 दिनों का भी हो जाता है और घटने के क्रम में ये 8 से 7 दिन भी हो सकता है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 दिनों की मनाई जाएगी। इस बार 2 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक यह पूजा विधि चलेगी। 11 अप्रैल को ये पारण के साथ समाप्त हो जाएगी। ये 9 दिनों की नवरात्रि होगी। इस पूरे 9 दिन में माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है। शास्त्रों में 9 दिनों की नवरात्रि को बहुत शुभ माना गया है। इस बार माँ घोड़े की पर सवार होकर आएंगी। आप जानते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये जानते हैं। हर घर में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, इसे घट स्थापना भी कहते हैं। इस बार नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त 2 अप्रैल 2022 शनिवार को सुबह 6:10 से प्रारंभ होकर 8:29 तक रहेगा। कलश स्थापना प्रतिपदा यानी कि नवरात्रि के पहले दिन देवी शक्ति की पूजा के साथ की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि अगर ये पूजा शुभ मुहूर्त में ना हो तो माँ अप्रसन्न हो जाती है, इसीलिए कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब जानते हैं कि कलश स्थापना से जुड़ी और जरूरी नियम कौन कौन से, आइए जानते हैं। कलश स्थापना का सबसे उत्तम समय दिन का पहला 1/3 हिस्सा होता है। किसी दूसरी स्थिति में अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। कलश स्थापना के लिए चौड़े मुंह वाला मिट्टी का बर्तन ले और उसमें सबसे धान्य बोए। इसके ऊपर कलश में जल भरे और उसके ऊपरी भाग में कलावा बांधे। कलश के ऊपर आम या अशोक का पत्थर रखें। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर और पल्लव के बीच में रखें। नारियल में भी कलावा लपेटे। घट स्थापना पूजा होने के बाद देवी का आह्वान करें। ये हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती के 13 अध्याय माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए एक चमत्कारिक प्रयोग है। आइए इसके बारे में हम जानकारी थोड़ा सा प्राप्त करते हैं। दुर्गा सप्तशती एक ऐसा वरदान है, एक ऐसा प्रसाद है जो भी प्राणी इसे ग्रहण कर
लेता है वो प्राणी धन्य हो जाता है। जैसे मछली का जीवन पानी में होता है, जैसे एक वृक्ष का जीवन उसके बीज में होता है, वैसे ही माँ के भक्तों के लिए उनका जीवन, उनके प्राण दुर्गा सप्तशती में स्थित है। इसके हर अध्याय का एक खास और अलग उद्देश्य बताया गया है। शक्तियों को जागृत करने के लिए 13 ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। आइए जान लेते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ करने का शास्त्रों में क्या महत्व बताया गया। आइए जान लेते हैं। मार्कंडेय पुराण में वर्णित चमत्कारिक देवी महात्म में माँ दुर्गा की विभिन्न स्वरूपों का वर्णन किया गया है। इसे स्वयं ब्रह्मा जी ने मनुष्यों की रक्षा के लिए बेहद गुप्त और परम उपयोगी मनुष्य का कल्याणकारी देवी कवच बताया गया है। स्वयं ब्रह्मदेव ने कहा है कि जो मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा वह परम सुख को भोगेगा। इस दुर्गा सप्तशती को सतचंडी, नवचंडी अथवा चंडी पाठ भी कहा जाता है। ये एक जागृत मंत्र विज्ञान है। दुर्गा सप्तशती के पाठ के श्लोकों का असर निश्चित रूप से होता है और तीव्र गति से इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें ब्रह्मांड की तीव्र शक्तियों का ज्ञान छुपा हुआ है। यदि मनुष्य सही तरीके से सही विधि से पाठ कर लेता है तो मनुष्य के जीवन में समस्त परेशानियों का अंत सुनिश्चित है। अब हम जान लेते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ में 1 से लेकर 13 अध्याय का क्या महत्व है, इसका हमारे जीवन पर किस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए जान लेते हैं। सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। किसी प्रकार की चिंता है, किसी भी प्रकार का मानसिक विकार यानी कि मानसिक कष्ट है तो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के पाठ से इन सभी मानसिक विकारों और दुश्चिंताओं से मुक्ति मिल सकती है। इंसान की चेतना जागृत होती है और विचारों को सही दिशा मिलती है। किसी भी प्रकार के नेगेटिव विचार आप पर हावी नहीं होते हैं। अतः दुर्गा सप्तशती के पहले अध्याय से आपको हर प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। दुर्गा सप्तशती का दूसरा अध्याय। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय के पाठ से मुकदमे में विजय मिलती है। किसी भी प्रकार का आपका झगड़ा हो, विवाद हो, उसमें शांति आती है और आपके मान सम्मान की रक्षा होती है। दूसरा पाठ विजय के लिए होता है, लेकिन आपका उद्देश्य, आपकी मंशा सही होनी चाहिए, तभी ये पाठ फल देता है। अगर आप झूठ की बुनियाद में कभी इस अध्याय का पाठ करते हैं और चाहते हैं कि माँ आपकी सहायता कर दे तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय जानते क्या है? तीसरे अध्याय का पाठ शत्रुओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शत्रुओं का भय व्यक्ति के जीवन में बहुत पीड़ा का कारण होता है, क्योंकि भयग्रस्त व्यक्ति चाहे वो किसी भी सुख सुविधा से में रह रहा हो, कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अतः इस अध्याय के पाठ करने से आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके गुप्त शत्रु है जिनका पता नहीं चल रहा है और जो सबसे ज्यादा हानि पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे शत्रुओं छुटकारा पाने के लिए तीसरे अध्याय का पाठ करना अत्यधिक सर्वोत्तम है। दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय जानते हैं क्या है? दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय माँ की भक्ति प्राप्त करने के लिए और उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा का प्राप्त करने के लिए और उनके दर्शन के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। वैसे तो इस ग्रंथ के हर अध्याय के हर शब्द में माँ की ऊर्जा निहित है, फिर भी माँ की निष्काम भक्ति महसूस करने के लिए और दर्शन के लिए यह अध्याय सर्वश्रेष्ठ जान पड़ता है। सप्तशती का पांचवा अध्याय। आइए जानते हैं क्या है। पांचवें अध्याय के प्रभाव से हर प्रकार के भय का नाश होता है, चाहे वो भूत प्रेत की बाधा हो या बुरे स्वप्न परेशान कर रहे हो या व्यक्ति हर जगह से परेशान हो, तो पांचवें अध्याय के पाठ से इन सभी चीजों से मुक्ति मिल जाती है। सप्तशती का छठा अध्याय। इस अध्याय का पाठ किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हटाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा आपको लगता है कि आपके ऊपर जादू टोना किया गया हो, आपके परिवार को बांधा गया हो या राहु और केतु से आप पीड़ित हो, तो छठे अध्याय का पाठ इन सभी कष्टों से आपको मुक्ति दिला सकता है। दुर्गा सप्तशती का सातवां अध्याय। किसी भी प्रकार की कामना की पूर्ति के लिए सातवें अध्याय सर्वोत्तम माना जाता है। अगर सच्चे और निर्मल दिल से माँ की पूजा की जाती है और सातवें अध्याय का पाठ किया जाता है तो व्यक्ति की मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दुर्गा सप्तशती का आठवां अध्याय। अगर आपका कोई प्रिय आपसे बिछड़ गया है, कोई गुमशुदा है और आप उसे ढूंढना चाहते हैं, तो आठवें अध्याय का पाठ चमत्कारिक फल प्रदान करता है। बिछड़े हुए लोगों के मिलने के लिए, इसके अलावा वशीकरण के लिए भी इस अध्याय का पाठ किया जाता है, लेकिन वशीकरण सही व्यक्ति के लिए किया जा रहा है।
या ये सही मंशा के साथ किया जा रहा है, इसका ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। इसके अलावा धन लाभ के लिए की प्राप्ति के लिए भी 8वें अध्याय का पाठ बेहद ही फलदायक है। सरस्वती का 9वां अध्याय, 9वां अध्याय का पाठ संतान के लिए किया जाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान से संबंधित किसी भी परेशानी के निवारण के लिए दुर्गा सप्तशती के 9 अध्याय का पाठ किया जाता है। इसके अलावा संतान की उन्नति प्रगति के लिए भी तथा किसी प्रकार की खोई हुई अमूल्य वस्तु की प्राप्ति के लिए भी 9वें अध्याय का पाठ करना अति फलदायक है। यह आपकी हर मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक साबित होगा। दुर्गा सप्तशती का 10वां अध्याय, अगर संतान गलत रास्ते पर जा रही है तो ऐसी भटकी हुई संतान को सही रास्ते पर लाने के लिए 10वां अध्याय सर्वश्रेष्ठ है। अच्छे और योग्य पुत्र की कामना के साथ अगर 10वें अध्याय का पाठ किया जाए तो योग्य संतान की प्राप्ति होती है और प्राप्त संतान सही रास्ते पर चलती है। सप्तशती का 11वां अध्याय, अगर आपके व्यापार में हानि हो रही है, पैसों का जाना रुक नहीं रहा है, किसी भी प्रकार से धन की हानि आपको हो रही हो, तो इस अध्याय का पाठ करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके अनावश्यक खर्चे बंद हो जाएंगे और घर में सुख और समृद्धि का वास होगा। दुर्गा सप्तशती का 12वां अध्याय, इस अध्याय का पाठ करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जिस व्यक्ति पर गलत दोषारोपण कर दिया जाता है जिससे उसके सम्मान की हानि हो, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का पाठ करना अति फलदायक होता है। रोगों से मुक्ति के लिए 12वें अध्याय का पाठ करना असीम लाभकारी है। कोई भी ऐसा रोग जिसे आप बहुत सालों से दुखी है और डॉक्टर की दवाइयों का कोई असर नहीं हो रहा है, तो 12वें अध्याय का पाठ आपको अवश्य ही आपको स्वास्थ्य लाभ दिलाएगा। दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, आइए जानते हैं क्या है। 13वें अध्याय का पाठ माँ भगवती की भक्ति प्रदान करता है। किसी भी साधना के बाद माँ की पूर्ण भक्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अति महत्वपूर्ण है। किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, किसी भी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए इस अध्याय का पाठ अत्यंत प्रभावशाली साबित होता है। हम जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में प्रत्येक राशि के अनुसार हमें किस देवी को किस मंत्र से जप करने से माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहेगा। आइए जानते हैं। सबसे पहले मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौम। इस राशि के लोगों को स्कंद माता की विशेष उपासना करनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। स्कंद माता करुणामयी है जो वात्सल्यता का भाव रखती है। वृषभ राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं। वृषभ राशि के लोगों को महागौरी स्वरूप की उपासना से विशेष फल की प्राप्ति होगी। ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप लोगों को जन कल्याणकारी है आपके लिए, और विवाहित कन्याओं को आराधना करने से उत्तम वर की प्राप्ति होगी इसके फलस्वरूप। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंत्र है कौन सी, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ओम क्लीं ऐं सौः। इस राशि के लोगों को देवी यंत्र स्थापित कर ब्रह्मचारिणी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही तारा कवच का रोज पाठ करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान प्रदाता व विद्या के मुख्य अवरोध को दूर करती है। आप जानते हैं कि कर्क राशि के जातकों के लिए माँ को प्रसन्न किस मंत्र से कर सकते हैं, आइए जानते हैं। कर्क राशि के लिए मंत्र है ओम ऐं क्लीं श्रीं। कर्क राशि के लोगों को शैलपुत्री की पूजा उपासना करनी चाहिए। लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। भगवती की वरद मुद्रा अभय दान इसके फलस्वरूप आपको अवश्य प्रदान करेगी। सिंह राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं सौम। सिंह राशि के लिए माँ कुष्मांडा की साधना विशेष फलदायी रहने वाली है। दुर्गा मंत्रों का जप करें। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ के हाथ से मात्र से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। देवी बलि प्रिया है, अतः साधक नवरात्रि के चतुर्थी को आसुरी प्रवृत्तियों यानी बुराइयों का बलिदान देवी के चरणों में निवेदन करते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए कौन सा मंत्र है, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम क्लीं ऐं सौम। इस राशि के लोगों को माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी मंत्रों का सौविधि जप करना चाहिए। ज्ञान प्रदान करती हुई विद्या मार्ग के अवरोधों को दूर करती है। इसके फलस्वरूप विद्यार्थी हेतु के लिए देवी की साधना फलदायी रहेगी। राशि के जातकों के लिए मंत्र है
ओम ऐं क्लीं सौम। तुला राशि के लोगों को महागौरी की पूजा आराधना से विशेष फल प्राप्त होता है। काली चालीसा या सरस्वती के प्रथम चरित्र का पाठ करें, जन कल्याणकारी है और विवाहित कन्याओं को आराधना से उत्तम वर की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौम। वृश्चिक राशि के लोगों को स्कंद माता की उपासना श्रेष्ठ फल प्रदान करती है। राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ह्रीं क्लीं सौम। इस राशि वाले माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। संबंधित मंत्रों का यथाशक्ति अनुष्ठान करें। घंटा प्रतीक है उस ब्रह्मनाद का जो साधक के भय और विघ्नों को अपनी स्वर ध्वनि ऐसे समूल नष्ट कर देती है। मकर राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौम। मकर राशि के लोगों के लिए काल रात्रि की पूजा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नरवान मंत्र का नित्य जप करें। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोप, अग्निकांड आदि का शमन इसके फलस्वरूप हो जाता है और शत्रु संहारक ये मंत्र है। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंत्र है ओम ऐं क्लीं सौम। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए काल रात्रि की उपासना लाभदायक है। देवी कवच का पाठ करें। अंधकार में भक्तों का मार्गदर्शन और प्राकृतिक प्रकोपों का शमन कर देती है इसके फलस्वरूप माता। मीन राशि के जातकों के लिए मंत्र है ह्रीं क्लीं सौम। मीन राशि के लोगों को माँ चंद्रघंटा की उपासना करनी चाहिए। राशि के लोगों को माँ स्कंद माता की उपासना करनी चाहिए। हल्दी की माला से यथाशक्ति बगलामुखी मंत्र का जप करें। घंटा उस ब्रह्मनाद का प्रतीक है जो साधक के भय और विघ्नों को अपनी ध्वनि के से समूल ही नष्ट कर देती है। तो इसी के साथ माँ का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। आप सभी स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, आनंदित हो। धन्यवाद।